तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हमको इंडियन मैप क्लास चल रहा है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि 13वां क्लास। ठीक है, कौन सा क्लास है? आज हम लोग का 13वां क्लास है इंडियन मैप का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य का जो कि 6 राज्य बच गया था, जिसमें आपको मैं इससे पहले वाले क्लास में आपको अरुणाचल तक क्लास क्ला दी है। और आज हम लोग 3 क्लास है, 4 क्लास है, इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग को 2 क्लास और बच जाएंगे, जिसमें आपको मेघालय के पर्सन और असम के पर्सन। अगर आप लोग रेडी होइएगा तो हम ऐसे ही बता देंगे, वो आपको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको लिख के बताना होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन मैप के क्लास है और आज हम लोग का 13वां क्लास। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य के। जो देखिए इसमें खास तो नहीं है, छोटा छोटा स्टेट है, बट हाँ जो कुछ है उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे नागालैंड। इससे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश से बताए थे, उसके बाद हम लोग नागालैंड पढ़ लेते हैं। देखिए नागालैंड की राजधानी आपको मिलेगी कोहिमा। क्या मिलेगी? कोहिमा मिलेगी नागालैंड की राजधानी। और देखिए यहाँ जो कि सर्वाधिक जो व्यक्ति रहते हैं ईसाई रहते हैं, यानी यहाँ सबसे अधिक ईसाई धर्म ये रहता है। और अधिकांश देखिएगा पूर्वोत्तर राजौरी सबसे ज़्यादा ईसाई के क्या है, उन्होंने कहा अधिकता। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नागालैंड में कितना रहता है? ईसाई रहता है। तकरीबन समझ लीजिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ 83.93% ईसाई था उस समय। अभी तो और बढ़ गया होगा। और देखें यहाँ की जो कि कार्यकारिणी भाषा जो है अंग्रेजी है। ठीक है, तो वहाँ जाइएगा तो आपको जो भी कार्य करना है, चाहे आप कंपनी में कीजिए, चाहे अथी में ऑफिस में कीजिए, मैंने लैंग्वेज वहाँ जो है अंग्रेजी है। ठीक है, इतना समझ, जैसे हम लोग ये कार्यकारिणी जो ऑफिशियली भाषा ये सब हिंदी है, तो वहाँ आपको अंग्रेजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ की जो कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है सारामती। तो सारामती पहाड़ी जो म्यांमार से प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर सुनते हैं कि आराकाम योमा पर्वत है जो कि भारत को म्यांमार से अलग करता है। बट हाँ, सब स्टेट में अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि इनको अलग करते हैं। जैसे कि हम नागालैंड में देख लिए, आपको मिलेगा सारामती पहाड़ियाँ जो कि आपको म्यांमार से अलग करता है। फिर यहाँ के एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है दीमापुर। क्या है? नागालैंड में एक प्रमुख शहर मिलेगा आपको दीमापुर। दीमापुर सबसे बड़ा जो कि शहर है। और ये जो शहर जो नक्सलवादी से प्रभावित, देखिए जाहिर सी बात है, उन्हें कड़ी जंगल बड़ा है। क्या है? जंगल बड़ा है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और उन्हें कड़ी उतना एक्टिविटी अभी लोग का अभी बनाने के रोड आने जाने की उतना अभी व्यवस्था नहीं टाइट पसंद है। और खान पान अभी इतना लोग कनेक्टिविटी अभी नहीं, दूर दूर कोना में जाके देखिएगा तभी क्या है, आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं उधर जाति के। तो वहाँ नक्सलाइट बेसी होता है। क्या है? नक्सलवादी बेसी है, जंगली के कारण, जंगल के कारण बेसी होने का। और लोग उतना पहुँच लोग से बना नहीं पा रहे हैं। और कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति शौक से कोई आदमी क्रिमिनल, चाहे चोर उचक्का बनता है, चाहे अपराधी बनता है। उससे कहीं न कहीं कोई चीज़ का आवश्यकता है, समाज उसको नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति गलत कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देगी तो प्रजा क्या करेगी? ज़ाहिर सी बात है कि अगर सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे, वहाँ के जो घर के अगर कोई लीडर है अपने बच्चों को, संतानों के ऊपर अगर परवरिश सही ना करे, तो बच्चा तो कुछ ना कुछ अपना पेट पालन करने, परिवार चलाने के लिए कुछ करबे करेगा, है कि ना? तो आपको दीमापुर जो है बहुत बड़ा शहर है, बाकी वो सब क्षेत्र जो पूरा आपको देखने का नक्सलवादी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ खेती जो होता है झूम खेती होता है। क्या है? झूम खेती का मतलब जंगलों को काट के यहाँ झूम खेती किया जाता है। और जो जंगल काटते हैं उसको तो भाई कहीं ना कहीं खपाना होगा, यानी उसको जलाता है। तो ये बहुत सारे जंगलों को काट के खेती होता है, बहुत सारे कचरे मलबे ये सब बाहर हो जाते हैं। तो इसको जलाने से प्रदूषण बहुत फैलता है। क्या है? प्रदूषण बहुत फैलता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी खेती? तो झूम खेती होती है। ठीक है, और जंगल के काट को खेती के करना कृषि के प्रदूषण फैलाता है।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मणिपुर। हम लोग नागालैंड के इतने इंपॉर्टेंट बात था और आपको बता दिए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्य जो हम भारत के जो कि 6वीं अनुसूची में सब पूरे विशेष दर्जा दिया गया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं मणिपुर। देखिए इसकी राजधानी आपको इम्फाल देखने को मिलेगी, ठीक है। मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल देखने को मिलेगा और नागालैंड के आपको कोहिमा देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ के महत्वपूर्ण जो मूलभूत चीज़ें बातें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहीं के रास्ते से सुभाष चंद्र बोस जो कि इम्फाल है, इम्फाल के रास्ते से ही सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जापान से आज़ाद हिंद फौज को भारत लाए थे। कहाँ लाए थे? आज़ाद हिंद फौज को जो सुभाष चंद्र बोस ने जापान से इम्फाल के रास्ते में भारत लाए थे, ठीक है। उसका आप देखिए कि लोकटक झील जो कि बहुत फेमस है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और पूर्वोत्तर का विश्व का सबसे अजूबा चीज़ जो जल में तैरता है। क्या? कोई चीज़ पर रखिएगा तैरेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कि आपको लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा झील है और विश्व के भी तैरता हुआ जो कि झील है, जो कि कैबू लामजा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ की जो कि भाषा जो है मणिपुरी है। क्या है? यहाँ की भाषा आपको मणिपुरी मिलेगी, मणिपुरी जो ऑफिशियली है। और देखिएगा इसका मणिपुरी के नाम जो है मैथिली लोन। क्या? मैथिली लोन। यानी करके नामों सबका अजीब गजीब मिलेगा, चाइना के टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एकदम उजर धपा, मालूम है। अगर सही से एक थप्पा मार देगा पूरा मुंह लाल लाल हो जाएगा, है ना, एकदम उजर उजर आपको देखने को मिलेगा पूरा, ठीक है। अगर कभी कभी फोटो वोटो में देखिएगा चाहे वीडियो चाहे वहाँ जाइएगा तो आपको लगभग नहीं करेगा कि आप इंडिया में आए हैं। एकदम अजीब की के अब कुछो के नहीं हो खाते रहता है चाइना की तरह। सांप गुजर बिच्छू मेढक उडक सब के खा जाता है, घड़ियाल उड़ियाल सबके। आखिर में है कि जो पड़ोसियत का प्रभाव तो पड़बे करेगा, सब थोड़ी के प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा गया कि जैसन संगत करबा वैसन के बुद्धि सीखबा। क्या? तो पड़ोसी जब खाता है तो ये भी खा लेता है, साथ साथ बैठ के महक वक मिलता होगा, सुगंध उगंध आता होता है, खा लेता होगा। तो मणिपुरी इसकी ऑफिशियली भाषा है और जो कि इसका मणिपुरी के नाम जो है आपको देखिएगा मैथिली लोन इसका नाम है, ठीक है। और ये जो है तिब्बती बामन भाषा है और तिब्बती के परिवार से ही आए, जो तिब्बत से सटे हुए हैं क्षेत्र से। तो उसी अति में आ जाते हैं, लगे लगे लोग कहते हैं कि सोते सोते कहाँ आदमी पहुँच जाता है। तो ये तिब्बती बामन भाषा परिवार से संबंधित रखता है और इसे जो कि 1992 1992 में जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मणिपुरी जो कि 24 भाषाएं हैं, जिसमें कि हम लोग को 22 भाषाएं क्या हैं उसमें लिखित हैं। 2 भाषाएं अभी अंग्रेजी नहीं है, जिसमें आपको संस्कृत, बोडो, डोगरी, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी ये सब आता है कि नहीं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब, मलयालम। तो संविधान वाले पर्सन में हम लोग इस पर भाषा पर हम लोग बात करेंगे। फिर आप देखिएगा कि हम लोग मणिपुरी के बारे में आपको बता दिए, ठीक है। और जो मणिपुरी है जो कि 1992 में जो कि भारतीय संविधान जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था मणिपुरी के, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि हम लोग पढ़ लेते हैं मिजोरम। क्या है? मिजोरम का हम लोग पढ़ लेते हैं। मिजोरम देखिए इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा आइजोल। क्या मिलेगा? आइजोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ईसाई का अधिकतर देखने को मिलेगा, ईसाई धर्म, ठीक है। मेन बात है कि ईसाई पहले भारत में था नहीं, अंग्रेज खोल दिया चाय चीनी के व्यापार के समय, पूरा के लेके डूब गया। तो यहाँ आपकी अभी भी आपको 87 से 88% आपको ईसाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिजोरम में ये पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। जो पूर्वी राज्य है उसका सबसे दक्षिणी, ठीक है, राज्य। मतलब इसके बाद आप समझ लीजिए कि बंगाल की खाड़ी चालू हो जाता है, उधर आपको म्यांमार हो जाएगा, इधर त्रिपुरा आ जाता है। हाँ त्रिपुरा नहीं है, बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा पूर्वोत्तर राज्य के सबसे दक्षिणी राज्य आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी आपको आइजोल मिलेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म की अधिकता है, यानी ईसाई लोग रहते हैं। और देखें यहाँ आपको मिजोरम आपको नीला पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारत म्यांमार के सीमा पर जो कि पटकाई बुम, नागा पर्वत और जो कि साबरमती और अराकाम योमा पर्वत
जो कि अराकाम योमा है, ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन पहाड़ियाँ हैं आपको पटकाई बूंद देखने को मिलेगा, नागा पर्वत और सारामती जो आप बताइए नागालैंड में पड़ता है, इसी को कहते हैं नागा पर्वत का ही नाम है सारामती और अराकाम योमा। ये 3 पर्वत जो म्यांमार से क्या है भारत को अलग करता है ये जो। और यहाँ पे आपको बांस की खेती की जाती है मिजोरम में, उधर देखिएगा अधिकांश बांस से बम्बू की खेती होता है, ठीक है। फिर इसका बाद देखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी आपको अगरतला देखने को मिलेगा और ये पूर्ण जैविक शहर है, ठीक है। आपको राज्य में पढ़ाते कि सबसे पूर्ण जैविक शहर राज्य कौन है जो कि ऑर्गेनिक पदार्थ के लिए, तो आपको पता है कि सिक्किम था। क्या था? सिक्किम था। और शहर में पूछेगा तो आपको त्रिपुरा जो राजधानी आपको मिलेगा अगरतला, ये आपको पूर्ण जैविक शहर मिलेगा, ठीक है। और जो कि यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है और इसे लेकर लुसाई की रानी कहा जाता है, ठीक है। इसको त्रिपुरा को लुसाई की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम 4 जो है स्टेट आपको बता दिए। मैपिंग में कुछ खास नहीं था। अब इसके बाद गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो कि हम लोग मेघालय में पढ़ेंगे। और इसके बारे में देखिए मेघालय का हम कितने क्लास ले लिए, पठारों में आपको पढ़ाए थे, इसमें भी पढ़ा देंगे, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी हम क्लास है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा और ज़रूरी है, भले आपके लिए खास नहीं है, भले हमारे लिए कि सबके लिए खास होना चाहिए। क्या है कि देखिए बाई चांस हम जानते हैं, एग्जाम में पूछेगा 10 में कि आप लोग से पूछ देगा, अगर आप लोग नहीं जानते तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि पटकाई हम लोग जब पठार पढ़ा रहे थे तो इसमें आपको पूरा पढ़ा दिए है, पूरा मेघालय। बाकी कल भी आपको पढ़ा दिया जाएगा मौसीराम जो कि चेरापूंजी सबसे बेसी बारिश होता है, ये सब कल हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, सिपी सब, फिर उसके बाद असम के बारे में हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जो कि अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में इसके नोट्स बना लीजिएगा। छोट छोट तो है, कितना समय लगेगा, ठीक है। 2-4 लाइन गणित ऐसा अगर आप याद कर लीजिए तो और अच्छा बात है। इसमें देखिए जाति कॉपी में लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो ठीक रहेगा, जाति इसमें स्टोर करने की कोशिश कीजिएगा आप सब, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले फिर मिलेंगे क्लास में।